जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज जम्मू में JKPCC के दफ्तर का अचानक मुआयना किया और मुलाजमीन को ड्यूटी के दौरान फारिग बैठा हुआ पाया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आला ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि महकमे को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी, बसूरत दीकर हुकूमत इसे बंद करने का फैसला कर सकती है। और मुलाजम की भर्ती बहुत ज़्यादा है। सब डेली वेजर, जिसको पूछो डेली वेजर लगाए हुए हैं। कहाँ से आए डेली वेजर इतने? अगर आपके कॉरपोरेशन के पास इतना काम ही नहीं था तो इतने डेली वेजर लगाने नहीं चाहिए थे। वो किसने लगाए, कैसे लगे, ये भी एक स्टोरी है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, अब मैं इसको अपनी आंखों से देख के जा रहा हूँ और मैं इसकी बात करूँगा। और क्योंकि मैं इस कॉरपोरेशन का खुद चेयरमैन भी हूँ और इंचार्ज मिनिस्टर भी PWD का हूँ, तो लिहाजा मेरे अंडर आती है। बार बार यहाँ से डिमांड आती है कि हमें सैलरी नहीं। भाई सैलरी तो ठीक है, बट काम क्या है? तो इसलिए अब ये जो हमारी जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, जिसको JKPCC ये कहते हैं, मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो अब देखेंगे जार या पार, दोनों में से एक फैसला हमें लेना पड़ेगा। या तो ये कॉरपोरेशन चलानी होगी तो या बंद करनी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादक ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि उन तमाम नौजवानों को रिहा किया जाए जिन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की वफात के बाद होने वाले मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए तनवीर सादक ने ईरान में बेगुनाह शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। है तशवीशनाक तो है। मुझे लगता है जो बाकी इस मुल्क की बाकी कंट्रीज़ है उनको भी खड़ा होना चाहिए, और जिस तरीके से ईरान इस वक्त अकेले निहत्ता लड़ रही है उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ है, मैं आपकी वसादत से बहुत हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ इस मुल्क के गृह मंत्री को, इस रियासत के LG साहब को, DG साहब को, जिस तरह हमारे बच्चों को अरेस्ट किया है जब से ये ईरान का जंग शुरू हुआ, और जिस तरह FIRs हुए हैं, छोटे बच्चे हैं 10th 12th में पढ़ते हैं, एक रहबर को मारा गया था, उस स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स जो छोटे बच्चों का था बाहर आए, उनको उनके ऊपर नजर सानी करके वो जो FIR है उसको विड्रॉ करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने एक मीटिंग में जो ली उस पर बात किया है कि मैं हुकूमत हिंद के साथ ये बात उठाऊंगा। बार बार वो उठा रहे हैं, लेकिन आपकी वसादत से फिर एक अपील करूंगा कि जितने भी हमारे बच्चे जेल में हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान मोहम्मद इकबाल ने LG इंतजामिया और पुलिस से हालिया गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई का मुतालबा किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद इकबाल ने LG से गुजारिश की कि हालिया मुजाहरों के दौरान हिरासत में लिए गए नौजवानों पर मुकदमा दर्ज न किए जाएं। तो हमारी अपील है LG एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से, जहां हम आपकी काम की सराहना करते हैं, वहां हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि जिन लोगों की हिफाजत के लिए आप काम करते हैं उन्हीं बच्चों का ये मुस्तकबिल है। किसी के नाम FIR काट रहे हैं, किसी के नाम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी के नाम PSA कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इन्हीं बच्चों का फ्यूचर मद्देनजर रखते हुए हमारी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितने भी बच्चे बच्चियां इस वक्त जेलों में बंद हैं उनको फिर फौरन रिहा किया जाए। बीजेपी की जानिब से आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर टीम इंडिया की जानिब से मुसलसल तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर पार्टी अरकान ने आतिशबाजी की और भारत के हक में नारेबाजी की। तकरीब के दौरान बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीम इंडिया ने एक बार फिर आलमी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। संजू सैमसंग के 89 और ईशान किशन के 52 और शुभम जी के जिस तरह से उन्होंने कल परफॉर्मेंस और एक पहाड़ जैसा स्कोर कल जिस तरह से भारत की टीम ने वहां खड़ा कर दिया, और फाइनल के मैच में न्यूजीलैंड के मुकाबले में 96 रन से फतह हासिल करके एक हिस्ट्री कायम की। ये पहला दुनिया का टीम है जिसने लगातार दूसरी बार अपने घर के अंदर ये ट्रॉफी जीतती और ये ट्रॉफी हासिल कर दी है। जम्मू में कांग्रेस की जानिब से हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदा और बीजेपी सरकार की खारिजा पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया गया। पार्टी के UT सदर तारिक हमीद कर्रा और रमन भल्ला की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरीन ने मरकज़ी हुकूमत पर अमेरिका के दबाव में आने का इल्ज़ाम लगाया। रघुनाथ बाजार की तरफ मार्च करने के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक लिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की कि हमारी हर चीज चाहे जंगबंदी हो तो अमेरिका तय करेगा,
चाहे ट्रेड डील हो तो अमेरिका तो तय करेगा, चाहे तेल का खरीदो फरोख्त हो तो अमेरिका तय करेगा। तो इससे ये साबित होता है कि अमेरिका के सामने हिंदुस्तान की सरकार ने, बिलखसूस नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक के सरेंडर कर दिया है, और वो किस डर की वजह से। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर भारत अमेरिका तजारती माहिदा और अमेरिका इसराइल और ईरान जंग से मुतल्लिक भारतीय खारजा पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। सीनियर कांग्रेस लीडर और एमएलए बाड़ीपुरा निजामुद्दीन भट्ट की क़यादत में कारकुनों ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की। अमेरिका के हवाले से ही और इसराइल के हवाले से जो बर्बरियत हो रही है हर जगह, फलस्तीन हो या आज ईरान हो या लेबनान हो, कई ममालिक सिलेक्टिवली मुसलमानों को पामाल किया जा रहा है ताकत की बलबूते। एक इस्लामिक कंट्री वजूद में आई ईरान, उन्होंने उसके लिए कुर्बानियां दी, आज उनके सरबराह को शहीद किया गया, बच्चियों को कत्ल किया गया। जिन बच्चियों का कत्ल हुआ, जिस इमाम का कत्ल हुआ, अगर मोदी जी इसको इंसानियत का मसला नहीं समझेगा और पूरी दुनिया में खामनाई साहब की इमामत का एहतराम नहीं करेगा और उन बच्चियों के खून का एहतराम न करते हुए वो मजम्मत नहीं करेगा, तो ये एक दूसरा वाक़ा होगा कि हमने अपने मुल्क की सालमियत को हर जगह कंप्रोमाइज किया। कांग्रेस को मुल्क के लोगों ने नकारा है और अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए वो आज सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसी की वजह से ही आज दुनिया भर में हिंदुस्तान को सही मकाम मिला है। देखिए, मोदी जी ने देश को दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी बना दिया, पूरी दुनिया में भारत को एक नई पहचान दिला दी। अब कांग्रेस को तो इससे एलर्जी है। आप देखिए 2008, 2009, 10, 11, 12 तक देश की हालत क्या थी, देश किस तरह से पीछे चला जा रहा था, देश किस तरह से पिटता जा रहा था। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से हमारी विदेश नीतियां हो या जिस तरह से हमने भारत को मोदी साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे एक मजबूत देश की तरह उसको उभार दिया और आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पे है। अब कांग्रेस की आदत है, जहां जहां देश के हित में अच्छी बात हो रही है वहां कांग्रेस मुखालफत करे, चाहे वो आई समिट हो या कोई और है, कांग्रेस वहां मुखालफत करती है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा नेगेटिव अप्रोच ही अपनाती है और आज भी वो नेगेटिव अप्रोच अपना रही है। बडगाम में कांग्रेस की जानिब से खामोश एहतजाज किया गया। इस एहतजाज की क़यादत डिस्ट्रिक्ट सदर इंजीनियर मुजफ्फर ने की। इस मौके पर इंजीनियर मुजफ्फर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंद, इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो तिजारती पॉलिसी मुतारिफ कराई, इससे हिंदुस्तान के किसानों को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। ये प्रोटेस्ट दोनों जो आयतुल्ला अली खमनाई का जो कत्ल हुआ, जो इंटरनेशनल लॉज तोड़ के उसका कत्ल किया गया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि आज के डेट तक नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी तक खामोश क्यों है, उसका हम कारण जानना चाहते हैं, रीजन जानना चाहते हैं कि वो खामोश क्यों बैठे हैं। इससे जो नुकसान होगा वो सबसे ज्यादा हमारे किसानों को होगा, क्योंकि किसान हमारी इक़्तिसादियत का एक बैकबोन है और वही किसान कल तड़पेगा। आप देखिए जम्मू कश्मीर बिलखुसूस, क्योंकि यहाँ फ्रूट इंडस्ट्री, चाहे एप्पल्स हो या और कोई फ्रूट्स हो, वो ज्यादा मुतासिर होती है। बारामूला में कांग्रेस ने मुजव्वज़ा हिंद अमेरिका तिजारती माहदे के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाजी मार्च करने का मनसूबा बनाया था। एहतजाजी मार्च की क़यादत एमएलए एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन कर रहे थे, जो बारामूला कांग्रेस के रिहायशी क्वार्टर से शुरू होने वाला था। ताहम एडवोकेट इरफान लोन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उन्हें एहतजाज से काबिल घर पर नज़रबंद कर दिया। वो हुआ फ्रूट ग्रोवर्स के खिलाफ जो इसने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की कि वहां का सेब लाएगा, ये टेक्सटाइल लाएगा, ड्राई फ्रूट लाएगा, और हमारा जो सेब है इसको शायद हम क्या बताए, हमारे किस तरीके से जो रीढ़ की हड्डी है उस पर कैसे लात मारा है। तो किसान विरोधी ये है, हमारे खिलाफ ये है। और हमारी रियासत 5 अगस्त का फैसला वो हमें नामंजूर है। हमारी रियासत हमारा हक है, हमारी जमीन, हमारा तशक्कुस
اس پہ آج ہم نے پرامن ہماری کانگریس لیڈرشپ نے پریزیڈنٹ صاحب یہاں JNK کے بھی کھرگے صاحب ہو. جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی ڈوڈا نے پرانے بس اسٹینڈ ڈوڈا میں حالیہ ہندوستان اور امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف احتجاج کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی کے استعفے کے لیے دباؤ ڈالا. اس موقع پر ضلع کانگریس کے صدر ڈوڈا جاوید احمد لون نے کہا کہ ایک طرفہ امریکی معاہدہ اور وزیر اعظم مودی کے ہتھیار ڈالنے کے خلاف بیک وقت مظاہروں کا انعقاد جو کہ ہمارے مختلف خود مختار ملک کی تاریخ میں بے مثال ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کو اپنی درآمدات کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے امریکہ سے اجازت درکار ہے. جس میں امریکہ کی چیزیں یہاں بغیر کسی ٹیرف کے بغیر کسی ٹیکس کے یہاں ہندوستان کی مارکیٹ میں آئیں گی اور ہماری چیزیں یہاں سے جو امریکہ جائیں گی ان پہ کوئی ان پہ ٹیکس لگایا جائے گا, ان پہ 18% ان پہ ٹیرف لگایا جائے گا. تو یہ کون سی ڈیل ہے؟ ہمارا کسان, ہمارا باغبان, ہمارا ڈیری کے ساتھ جڑا ہوا جو ٹریڈر ہے وہ اس سے متاثر ہوگا اور ہمارا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ہائی ہوگا اور یہاں کا جو ہمارا کسان ہے یا باغبان ہے یا ٹریڈر ہے اس پہ امپیکٹ پڑے گا اور ہماری جو لوکل یہاں کی چیزیں ہیں ان پہ امپیکٹ پڑے گا. اور ساتھ اس ٹریڈ ڈیل کو کانگریس جو ہے وہ سرے سے نکارتی ہے اور یہ ڈیمانڈ کرتی ہے سینٹرل گورنمنٹ کے سامنے کہ اس ڈیل کو رد کرے. ادھمپور ضلع میں بھی کانگریس نے ہند امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف احتجاج کیا. ضلع صدر سمیت منگوترا نے کہا کہ کانگریس کا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ تجارتی معاہدہ منسوخ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ حکومت ملک بیچ رہی ہے اور پتہ نہیں وزیر اعظم ٹرمپ کے سامنے کیوں جھک گئے. وزیر اعظم کو اس کا جواب دینا چاہیے. کشتواڑ میں بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف کانگریس پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا. پولیس نے کانگریس کے کئی کارکنوں کو حراست میں لیا جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا. عشرہ مغفرت کی مناسبت سے میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے آج مسجد قدیم لال بازار میں خطاب کرتے ہوئے امت مسلمہ کی حالت زار بالخصوص مشرق وسطیٰ کے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ مسلمان اس وقت سخت آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں. ان بابرکت دنوں میں مظلوموں کی نجات, امن اور اتحاد امت کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں. تکیازی کس چھُنہٕ پتہ کہ گایا جوان چھا لۄکُٹ چھا بوڑ چھا بزرگ چھا موج چھ بیٚنہِ چھ کس چھنہٕ پتہ کہ نو رمضان وچھا نہ وچھا. اس لیے وقت چھ زانُن غنیمت, یم ایام چھ غنیمت. الحمدللہ یتھ رتس مز چھو تُہۍ پننٮ۪ن عباداتن مز اضافہ کران, مساجدن کن رخ کران, نماز پران, تراویح پران, نوافل پران, تلاوت کران, ذکر و اذکار کران. یہی چھ سہ عمل یس ییٚمہِ ماہ رمضان شان چھ. اللہ تعالیٰ چھس تس بہ دعا کہ اللہ تعالیٰ کرن یم تمام اعمال سٲنۍ قبوٗل, یمن مز کرن اخلاص پٲٹھۍ, یمن مز کرن